सही बात है कि नहीं है? अगर मैंने करवाया होता 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, ध्यान से सुनते रहेंगे, यहां पर अगर अपन बात करें तो ये कार्बोकेटाइन जनरेट हो जाता और ये कार्बोकेटाइन जनरेट हुआ तो देखो एक H तो उधर जाकर हाइपर में भी इन्वॉल्व हो गया। ये ऊपर से देखो मैं मिथाइल और फिनाइल को नहीं बेच सकता, क्यों? क्योंकि बनने के बाद फिनाइल रेजोनेंस करेगा और मिथाइल हाइपर, तो मैंने हाइड्रोजन को भेजा, कम से कम नुकसान इसके भेजने पर। क्लियर? तो ये हो जाएगा। सर अगर अपन क्या भेजते 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवाते, अभी आप मुझे लिखने दे, 1,2 मिथाइल शिफ्ट अगर अपन सर करवा देते तो क्या होता? 1,2 मिथाइल शिफ्ट करवा देते तो आपको साफ साफ 3 अल्फा H का नुकसान खाना पड़ता, क्योंकि हमें मालूम है जो रीअरेंजमेंट के बाद जो केटाइन बनेगा हम उसे ज्यादा से ज्यादा स्टेबल बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये आप लोगों के सामने कार्बोकेटाइन की फॉर्मेशन होती है। नो डाउट ये दोनों कार्बोकेटाइन इससे तो ज्यादा ही स्टेबल है, लेकिन इन दोनों में से ऊपर वाले की स्टेबिलिटी ज्यादा है। और सर अगर फिनाइल को भेज देते तो फिर तो एकदम ही रायता फैल जाता। अगर आप फिनाइल को भेज देते हैं तो बताइए आपके सामने ये कार्बोकेटाइन बनेगा, नो डाउट एग्जिस्टिंग से तो ज्यादा ही स्टेबल होगा, लेकिन इन तीनों में से ये सबसे कम स्टेबल है। क्यों? क्योंकि जब फिनाइल रिंग है तो रेजोनेंस कर रहा है, फिनाइल रिंग है तो रेजोनेंस कर रहा है। तो आप समझते हैं कि यहां पर इस तरीके की बातें सोची जा सकती हैं। किसी को कोई दिक्कत आपत्ति परेशानी? यानी कि ये रीअरेंजमेंट नहीं करवाएंगे, ये भी नहीं करवाएंगे और ये करवाएंगे, इसे बोलते हैं 1,2 फिनाइल शिफ्ट। जल्दी से जल्दी से उल्टा दीजिए, यानी कि हमें पहले पता चल जाएगा कि रीअरेंज हुआ तो हमें किसकी शिफ्टिंग करवानी है। हर क्वेश्चन से हम यही सीख रहे हैं। वहां पर अगर हमने ऐसे रीअरेंज करवा करवा के देखा, इतने में तो कोई बच्चा आंसर देके चला जाएगा और हम रीअरेंजमेंट ही करवा रहे होंगे। टाइम बचाना है पेपर के अंदर, उसके लिए हमें क्लास में अच्छी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सुलटा दिया है क्या? तो आपको लिख लेना नोटबुक के ऊपर कि एल्कीन में आप पहले आइसोमेरिज्म से क्या रिवाइज करेंगे? ज्योमेट्रिकल। अपनी नोटबुक अगर आपने ज्योमेट्रिकल पढ़ ली ना तो एनसीईआरटी की थ्योरी आपकी ऑटोमेटिक पूरी कवर हो जाए। डायपोल मोमेंट की बातें, हमने स्टेबिलिटी की बातें, और अगर अपन बात करना चाहें कौन जीआई करेगा, कौन जीआई, सब किया हुआ बातें। आप एनसीईआरटी पढ़ेंगे आपको लगेगा नहीं कोई नई बात बता रहा है। सुलटा दिया है क्या सभी ने? तो क्या हम देखकर बता सकते हैं रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा, और रीअरेंज करेगा तो किसकी शिफ्टिंग होनी चाहिए, बस ये हमें मालूम होना चाहिए। ये दोनों क्वेश्चंस ने ये बताया है, पहले वालों ने समझाया कि किसका रीअरेंजमेंट करवाना और कैसे करवाना है। ये कह रहा है कि अब सबका करवा करवा के मत देखो, सब पता लग गया 2 नंबर पर H है तो H को जाने दो, अगर H नहीं है मिथाइल इथाइल में से सोचना है तो इथाइल को जाने दो, और मिथाइल इथाइल और टर्सरी ब्यूटाइल में सोचना है तो टर्सरी ब्यूटाइल, जिसके जाने से कम नुकसान हो रहा हो उसको भेजो। क्लियर? चलिए आगे बढ़ सकता हूं भाई, जल्दी जल्दी सुलटाएंगे। तो आप कार्बोकेटाइन का रिवीजन कर सकते हो, पूरा रिवाइज होना चाहिए आने वाले चैप्टर्स में, कार्बोकेटाइन ही चलेगा। क्या आगे बढ़ सकता हूं? चलिए ए, अगला हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया गया है। अगला अगर अपन बात करना चाहें, यहां पर कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, बाजू में कौन है? हाइड्रोजन। सुनना मेरी बात को, एग्जामिनर कह रहा है कि इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को रीअरेंज करवा दो, किसके थ्रू? 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट के थ्रू, ठीक है। और इस 2 डिग्री कार्बोकेटाइन को आप किस में कन्वर्ट कर लो? 3 डिग्री। आप बताओ उसकी बात मान लोगे कि नहीं मान लोगे? अल्फा H बढ़ रहे हैं, गौर से देखो आप, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन से आप किस में पहुंच रहे हैं? 3 डिग्री कार्बोकेटाइन। कितने लोग हैं जो उसकी बात मानेंगे? नहीं मानना है, क्योंकि ब्रेड्स रूल आ गया वापिस से लौटकर। कौन आ गया है? ब्रेड्स रूल। इसका मतलब कि ये मामला नहीं हो सकता,
ब्रिज हेड के ऊपर आपका sp2 कार्बन नहीं आ सकता। तो बताइए जीओसी तो कदम कदम पर आपके साथ रहने वाला है। नेक्स्ट अगर अपन बात करें तो हमारे सामने कुछ इस प्रकार से दिया हुआ है, ये कार्बोकेटाइन दिया हुआ है और पूछ रहा है बताइए क्या ख्यालात हैं, ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज करेगा या नहीं करेगा? करेगा तो किधर रीअरेंज होकर जाएगा, उधर या इधर? दोनों साइड बातें करेंगे अपन तो। क्लियर? देखो जीओसी के बिना तो आप रिएक्शन में आगे बढ़ी, मैंने बोला था भले ही जीओसी से क्वेश्चन, लेकिन जीओसी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की आत्मा है, एक कदम भी आगे नहीं ले पाओगे आप। अगर अपन बात करें पहला रीअरेंजमेंट, आपको बताना है ये प्रोसेस में करवाऊं या नहीं करवाऊं। देखो इस कार्बन पर कैसा चार्ज है, पॉजिटिव, तो इस पर क्या लिख दिया है 1, इसके आजू बाजू वालों पर 2 लिखा जाएगा। तो इस यहां पर ये कार्बन नंबर 2, ये कार्बन नंबर 2, समझो। तो या तो इधर से कोई उधर जाएगा या फिर इधर से कोई इधर आ सकता है, 2 नंबर वाले से आ सकता है। तो अगर अपन बात करना चाहें सबसे पहले मान लेते हैं यहां से हम भेजते हैं, तो बताओ 2 नंबर से यहां तो H के अलावा कोई ऑप्शन ही, तीनों ही हाइड्रोजन है, वही शिफ्ट हो सकता है। तो अगर मैं ऐसा करवा रहा हूं 1,2 अगर अपन करवा दे H शिफ्ट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट, अगर 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट करवाता हूं तो बताइए नया जो कार्बोकेटाइन बनेगा, नया जो कार्बोकेटाइन बनेगा क्या वो यही बनेगा? आंखें खोलो और देखो, हाइड्राइड शिफ्टिंग यहां से यहां, पॉजिटिव यहां से यहां, तो 1 और 2 के बीच में इंटरचेंज हो गया। आप बताइए ये कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन था, कौन से डिग्री का है, 2 डिग्री कार्बोकेटाइन, और आपने रीअरेंजमेंट के बाद कौन सा बना दिया है 1 डिग्री का कार्बोकेटाइन, यानी कि आपकी स्टेबिलिटी बढ़ गई है या घट गई है? यानी कि ये तो आपके एग्जिस्टिंग से भी क्या है, लेस स्टेबल। आप बताइए इस तरीके का रीअरेंजमेंट आप करवाओगे? तो जवाब है नहीं, उधर तो नहीं भेजेंगे सर। तो साफ पता चला 2 डिग्री से 1 डिग्री में क्यों ही जाएंगे हम। अगर अपन बात करना चाहें, अब इधर वाले की बात सुन लेते हैं, कहते हैं बाजू वाले से इधर वाले से उधर जाने दो। अगर इधर अगर अपन ने बात की तो इस प्रकार से हम क्या करवा सकते हैं रीअरेंजमेंट 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। सभी लोग आंखें खोलेंगे और जवाब देंगे। अगर बाजू वाले से H यहां पर भेज दिया है तो थोड़ा सा देखो आपके नंबर ऑफ अल्फा H कम हो रहे हैं भाई लोगों, नंबर ऑफ अल्फा H क्या हो गए हैं, कम। गौर से देखिए, इसमें इसमें कितने अल्फा H थे, 3 और 2 5, और इसमें कितने रह गए 2। तो क्या आप ये रीअरेंजमेंट करवा लोगे? क्यों? कार्बोकेटाइन की स्टेबिलिटी याद है, सबसे पहले एरोमेटिसिटी देन बैक बॉन्डिंग। अब कुछ सोचेंगे हाँ सर अल्फा H कम हो गए, ऐसा नहीं करवाएंगे, स्टेबिलिटी बढ़नी, और आप भूल रहे हैं द फॉर्म्ड कार्बोकेटाइन विल बी रेजोनेंस या फिर बैक बॉन्डिंग स्टेबलाइज्ड, और इस टाइप का स्टेबलाइजेशन गजब का स्टेबिलिटी प्रोवाइड करता है, किसको, कार्बोकेटाइन। तो बताइए एग्जिस्टिंग से लेस स्टेबल या मोर स्टेबल, एग्जिस्टिंग से मोर स्टेबल, सुलटा दीजिए जल्दी से। तो जीओसी के बिना तो दोस्त आप आगे बढ़ ही नहीं सकते। जल्दी जल्दी सुलटाएंगे, जल्दी मतलब जल्दी। जल्दी आपको होनी चाहिए, मुझे तो कोई जल्दी, अगली साल भी यही बातें पढ़ाता हुआ मिलूंगा। इनफैक्ट मुझे तो पढ़वाते रहो, मुझे कोई दिक्कत ही कहां मिलूंगा, ये कोई मैटर नहीं कर रहा है, जहां भी मिलूंगा पढ़ाता हुआ ही मिलूंगा। नहीं डाइवर्ट नहीं होना भाई। अगला क्वेश्चन देखते हैं,
देखिए अब अपन ने क्या पढ़ लिया है, रीअरेंजमेंट। तो अपन एक दिमाग में आएगा केटाइन बना है तो रीअरेंज करवाना ही करवाना है। कोई जरूरी नहीं है कि हर केटाइन रीअरेंजमेंट शो करे, इसीलिए मैंने लिखा है आपका कार्बोकेटाइन रीअरेंजमेंट एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। आप उसको नहीं उकसाओगे कि रीअरेंज हो जा, नहीं हो रहा है तो नहीं होगा वो। जैसे ये कार्बोकेटाइन है, नॉर्मली केटाइन कब रीअरेंज करता है, जो जब वो एग्जिस्टिंग से ज्यादा स्टेबल बन रहा हो, और वो स्टेबिलिटी आफ्टर ईच रीअरेंजमेंट बढ़नी चाहिए। मैं बिल्कुल आपको थर्मोडायनेमिक्स से चीजें समझाऊंगा। कैसे समझाऊंगा? थर्मोडायनेमिक्स, आपको रटने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्लियर? जैसे नेक्स्ट कार्बोकेटाइन के बारे में बात करें, पहले बताओ क्या ये कार्बोकेटाइन यहां से वहां जाना चाहेगा? आप बताओ कौन से डिग्री का कार्बोकेटाइन है? 2 डिग्री कार्बोकेटाइन। तो सिंपल सी बात है, 2 डिग्री का 1 डिग्री में क्यों ही जाना? रेजोनेंस वगैरह से आ जाए तो बात अलग है, कहता है वैसा कुछ खास दिखाई दे नहीं रहा है तो इसके रीअरेंजमेंट की बातें उधर तो मत कीजिए। अब बच्चा क्या कहता है, सर मेरी बात सुनो आप। मैं कहता हूं बताओ क्या, कि रीअरेंजमेंट करवाओ। मैं कह रहा हूं कहां? देखो इस पर 1 लिखता हूं तो यहां पर क्या लिखना पड़ेगा? 2। ये क्लियर होना चाहिए, जो भी माइग्रेशन होगा वो 2 नंबर से ही होगा, जो भी शिफ्टिंग होगी वो 2 नंबर से होगी, 3 नंबर से नहीं आ सकता। ऐसा क्यों, वो आपको सोचने की जरूरत नहीं है, उसका रिजल्ट मैंने बताया, एक्सप्लेनेशन नहीं दी है। तो सर 2 नंबर पर अगर हाइड्रोजन है तो सर मुझे पहले तो H की शिफ्टिंग करवानी चाहिए। नो डाउट 2 नंबर पर तो आपका क्या लगा हुआ है? टर्सरी ब्यूटाइल ग्रुप बी। 2 हाइड्रोजन है 2 नंबर पर, एक टर्सरी ब्यूटाइल। लेकिन जब तक हाइड्रोजन हाइड्रोजन को ही जाने दो, क्योंकि टर्सरी ब्यूटाइल और नहीं तो प्लस आई तो लगाएगा कम से कम, हाइड्रोजन तो वो भी नील बटे सन्नाटा। तो अगर हाइड्रोजन है तो उसी की शिफ्टिंग करवा देते हैं। तो यहां पर मैंने करवाई 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट। 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट अगर मैंने करवा दिए दोस्त, तो रीअरेंजमेंट के बाद हमारे सामने ये कार्बोकेटाइन बनकर आ जाएगा। यहां पर कौन चला गया है? हाइड्रोजन। और यहां पर कैसा चार्ज आ गया है? पॉजिटिव। आप बताइए 2 डिग्री से 2 डिग्री, क्या 2 डिग्री से 2 डिग्री नहीं जा सकता? जा सकता है, पर स्टेबिलिटी बढ़नी चाहिए। जैसे यहां पर अगर अपन बात करना चाहें, पहले वाले में बताओ कितने अल्फा एच थे? 5 CH बॉन्ड्स हाइपर कॉन्जुगेशन कर रहे हैं पहले वाले में, जो इसको स्टेबलाइज कर रहे हैं। नेक्स्ट वाले में मात्र कितने हैं? 2। तो बताइए स्टेबिलिटी बढ़ गई या घट गई? स्टेबिलिटी घट गई। ये कार्बोकेटाइन आपका क्या था? मोर स्टेबल। क्या आप एग्री करते हैं? जी हां। ये कार्बोकेटाइन कैसा बन गया? लेस स्टेबल। कहता है ये बर्दाश्त नहीं हो, एट लीस्ट नॉर्मल कंडीशन पर तो नहीं होगा। कहता अगर आपने हाई टेम्परेचर ले रखा है ना तो फिर हो जाएगा, फिर कोई दिक्कत। लेकिन अगर आपकी रिएक्शन रूम टेम्परेचर की रिएक्शन है ना तो ऐसा नहीं हो सकता, बिकॉज दिस प्रोसेस इज एंडोथर्मिक। पर बच्चा कह रहा है रुको सुनो तो सही सर, अब करवाते हैं रीअरेंजमेंट। फिर से रीअरेंजमेंट करवाएंगे तो बाजू वाले से कौन आएगा बताइए? मिथाइल। और अगर सर मैंने करवा दिया 1,2 मिथाइल शिफ्ट, तो अब आप देखो ना सर, यहां पर जो कार्बोकेटाइन बनेगा वो तो आपके एग्जिस्टिंग से कहीं कहीं ज्यादा स्टेबल है। पर मेरे दोस्त दिक्कत क्या है? यहां से यहां आना ही दिक्कत की बात है। अगर ये यहां से यहां नहीं जाएगा तो फिर यहां से वहां जाने का तो मतलब ही नहीं हो सकता। क्या ये पॉइंट आपको क्लियर है? इसका मतलब ये वाला स्टेप इसका कैसा हो गया है? नॉन स्पॉन्टेनियस। तो फिर आगे रिएक्शन का कोई मतलब ही नहीं है। आइए मैं थर्मोडायनेमिक्स से सिखाता हूं। यहां पर अगर अपना यही कार्बोकेटाइन दिया हुआ है, याद रहे मैं आपसे ग्राफ रिलेटेड कोई बातें एग्जाम में नहीं करूंगा, केवल नोटबुक में ही होती हैं बातें अपनी, ताकि आपको एक बेटर क्लियरिटी आ सके। यहां पर अगर अपन बात कर रहे हो कुछ इस प्रकार की, ये हमारे सामने क्या दिया गया है? कार्बोकेटाइन। सभी लोग आंखें खुली रखेंगे। कहता है क्या ये कार्बोकेटाइन रीअरेंज होकर इस वाले कार्बोकेटाइन में जाना पसंद करेगा? बिल्कुल जाना पसंद इसको नहीं करना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने पर इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाएगी। आप समझिए अगर इसने ऐसा रीअरेंजमेंट किया तो स्टेबिलिटी क्या हो जाएगी? कम। दिस प्रोसेस विल बी एंडोथर्मिक। हां अगर यही काम आप हाई टेम्परेचर पर करवा रहे हो तो क्या हो जाएगा? फिर कोई दिक्कत। और ऐसा करवाऊंगा हाई टेम्परेचर पर, अपने दिमाग से कचरा निकाल देना कि कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल से लेस स्टेबल नहीं जा सकता। कब नहीं जा सकता? नॉर्मल कंडीशन। अगर रिएक्शन हाई टेम्परेचर की है ना तो केटाइन क्या बन रहा है से फर्क, प्रोडक्ट क्या बन रहा है से फर्क पड़ेगा। टाइम आने पर बताऊंगा आपको।
क्लियर? तो ये कहता ये हो गया, कहता नहीं नहीं, अभी अब मेरी बात फिर से सुनिए, अगर ये इसमें चला जाए तो आपके देखो एग्जिस्टिंग से तो ज्यादा ही स्टेबल बन रहा है। नो डाउट जो आपने आखिरी वाला कार्बोकेटाइन बनाया है वो पहले वाले से क्या है, ज्यादा स्टेबल। लेकिन दिक्कत की बात यह है ना कि ये प्रोसेस ही नहीं हो पा रहा है। जब ये इसके अंदर ही नहीं जाएगा तो इससे आगे की तो बात ही खत्म हो गई। इसीलिए लिखा है कि हर बार स्टेबिलिटी बढ़नी, एंड टाइम रीअरेंज करवा सकते हो बट आफ्टर एवरी रीअरेंजमेंट स्टेबिलिटी मस्ट इंक्रीज। तो कहता है कि ये यहां से यहां तक का प्रोसेस नहीं होगा, तो आप आगे की तो बात ही मत कीजिए। क्या ये सुलटा दिया है? चलिए अगर मैं इस वाले में टेम्परेचर बहुत ही ज्यादा रखूं, बहुत ही हाई टेम्परेचर पर रिएक्शन हो रही है, तो फिर ये सारा काम हो जाएगा, फिर ये रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। क्यों? क्योंकि फाइनल केटाइन तो आपके इस केटाइन से भी, पर नॉर्मल कंडीशन पर ये नहीं हो सकता। मतलब इफ रिएक्शन इज कैरिड आउट एट रूम टेम्परेचर तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है। जब भी हम कहते हैं कि ऐसा नहीं हो सकता तो आप आधा अधूरा कहते हैं। आपको कहना चाहिए ऐसा नहीं हो सकता एट द गिवन सेट ऑफ कंडीशंस, इन कंडीशंस पर ऐसा नहीं हो सकता। इफ कंडीशंस आर चेंज्ड देन रिएक्शन में टेक प्लेस। लेकिन हम तो अलग ही होते हैं, बच्चे अलग क्वेश्चन पूछते हैं अलग लेवल पर, मास्टर उससे भी अलग लेवल पर। बच्चा आगे पूछता है ऐसा पॉसिबल नहीं है, मास्टर कहता नहीं 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 ऐसा पॉसिबल। पॉसिबल जैसा वर्ड केमिस्ट्री में इस्तेमाल में नहीं लेना, डेल्टा जी भी पॉसिबिलिटी नहीं फिजिबिलिटी बताता है, एंड देयर इज मेजर डिफरेंस बिटवीन पॉसिबिलिटी एंड फिजिबिलिटी। सुलटा दिया है क्या? मैं भाई मेरा काम समेटने देना, क्यों आपस में बिठाने के काम कर रहे हो? आधे लोग वैसे ही परेशान रहते हैं, बच्चे जाके कुछ भी कह देते हैं, वो आके कहते हैं सर आप हमारे बारे में ये कहते हो। मेरे पास इतना टाइम है कि आपकी बात करूंगा मैं क्लास में? अगर कोई कहीं कुछ भी कह रहा है और आपको लग रहा है कि मेरे ही बारे में कहा जा रहा है तो फिर आप मानसिक संतुलन खो चुके हैं। हम तो कभी नहीं कहते कि वो हमारे बारे में क्या कहता है, कोई कह भी रहा है तो अच्छी बात है, चर्चाओं में तो है। और मास्टर भी ऐसे मजे लेते हैं, बच्चे भी। जो मास्टर सुनता है ना उसको दो चार और लगा के सुनाएंगे कि सर आज तो अति कर दी, मैं बता नहीं सकता क्या कहा, बताएगा तो तब ना जब कुछ कहा होगा, मैं बता नहीं सकता। मास्टर अब दो रातों से सो नहीं देख रहा, पास से निकलता तो ऐसे ही हो जाता है कि तूने मेरे बारे में क्लास में कुछ कहा है। खुद ही ये होता है, आप 99% जो सोचते हो ना वो एग्जिस्ट नहीं करता है। 99% जो आप सोचते रहते हो इसे कहते हैं ओवर थिंकिंग। दूसरों को ज्ञान देना आसान है, लेकिन मास्टर खुद ही ओवर थिंकिंग के शिकार हो चुके हैं। खुद ही सोचते रहते हैं कि वो मेरे बारे में ये कह रहा है, वो मेरे बारे में ये कह रहा है। सुलटा दिया है। आइए अगले रीअरेंजमेंट की तरफ बढ़ते हैं दोस्तों। टाइम तेरा हो गया होगा, जिसका टाइम हो गया वो चला गया है। इस ग्राफ को अब दोबारा मैं डिस्कस नहीं करूंगा, इसलिए अपना काम कर दिया है। देखिए, if there is carbocation next to the four membered ring, if there is carbocation, if there is carbocation next to the four membered ring, if there is carbocation next to the four membered ring or five membered ring, if there is carbocation next to the four membered ring or five membered ring, then ring expansion will take place. Then ring expansion will take place. Then ring expansion will take place. यानी कि रिंग का साइज इंक्रीज होगा। Then ring expansion will take place. ब्रैकेट में लिखो रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन, क्योंकि तुम्हें लगता है रीअरेंजमेंट नहीं हो रहा है, रीअरेंजमेंट ऑफ कार्बोकेटाइन। Then ring expansion will take place, यानी कि अब ये केटाइन क्या होने जा रहा है, रीअरेंज।
4 membered ring will convert into 5 membered. 4 आगे लिखना है ये 4 member उसी में कंटिन्यू अलग अलग पॉइंट नहीं डालना है 4 membered ring will convert into 5 membered ring 4 membered ring will convert into 5 membered ring and 5 membered ring will convert into 6 membered ring 4 membered ring will convert into 5 membered ring and 5 membered ring will convert into 6 membered ring कहता है 4 वाली रिंग तो अब रिंग एक्सपांशन करके 5 में चली जाएगी और 5 वाली रिंग एक्सपांशन करके 6 में चली जाएगी ऐसा आपको यहां पर देखने को मिलेगा आइए समझते हैं मैं क्या कहना चाहता हूं मेरे भाई ध्यान से सुनते रहिएगा यहां पर मान लीजिए आपके सामने ये कार्बोकेटायन बन गया है सर ये कैसे बना वो मुद्दा नहीं है कैसे बना वो मुद्दा नहीं है बनकर आ गया रिएक्शन में हम बनते हुए भी देखेंगे इनको तो क्या क्या हो सकता है देखो ये कार्बोकेटायन ना अपने आप को 2 तरीके से रीअरेंज कर सकता है कितने तरीके से 2 तरीके से रीअरेंज करता है मैं पहले आपको सिखाता हूं कैसा रीअरेंजमेंट होता है एक यहां पर आपको देखने को मिल सकता है 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट शिफ्टिंग हमेशा ही 1,2 होगी यानी कि इस कार्बन को क्या बोला है 1 और इस कार्बन को क्या बोला है 2 तो बताइए 2 नंबर कार्बन पर हाइड्रोजन है कि नहीं है ये हाइड्रोजन आपका शिफ्ट कर जाएगा अगर ये हाइड्रोजन शिफ्ट कर गया तो आप बताइए यहां पर कैसा चार्ज आ जाएगा पॉजिटिव और वो वहां चला जाएगा एक कहता है रीअरेंजमेंट ये हो सकता है दूसरा रीअरेंजमेंट भाई लोगों आंखें खोलेंगे और ध्यान से सुनेंगे कहता है दूसरा कुछ इस तरीके का होगा 1,2 सिग्मा शिफ्ट होगी 1,2 सिग्मा शिफ्ट होगी कैसे होगी वो अगली क्लास में मैं पूरा समझाऊंगा जैसे ये तो चमक गया होगा ये नहीं चमकेगा अभी पर मैं आपको समझाऊंगा और आपको चमकेगा बाद में तो ये कार्बोकेटायन आपके सामने बन जाएगा ठीक है अब भाई लोगों को पता है ये क्वेश्चंस लोग जीओसी में करते हैं इसे कहते हैं होममेड क्वेश्चन कंपैरिजन कर रहे हैं इसमें 3 डिग्री इसमें 2 डिग्री उसमें अल्फा एच ज्यादा इसमें अल्फा एच कम जो अल्फा एच जानता है ना वो उतनी ही बातें करेगा पर अगर कभी भी आपको यह मौका मिले कि हाइड्राइड शिफ्ट करवा के ऐसा केटायन और एक बार सिग्मा बॉन्ड का शिफ्ट करवा के ऐसा केटायन मतलब 4 की रिंग में कहां भेज दिया है 5 में तो आप ध्यान रखना आपको ये वाला काम और ये वाला काम करवाना है टेक्निकली आप ये कह रहे हो कि इस केटायन से ज्यादा स्टेबल ये केटायन है भले ही इसमें अल्फा एच कम हो पर देयर इज रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन ये जबरदस्त पॉइंट है मेरे भाई अगर आप अल्फा एच के लोगे साफ हो जाओगे अब जिसको एंगल स्ट्रेन का नॉलेज नहीं है वो जीओसी में से 15 क्वेश्चन भी करवा सकता है कोई मतलब बच्चा देखता है सर ने 5 करवाए सर ने 15 करवाए तो 15 में 5 गलत भी हैं नोटबुक से आएंगे जरूर लेकिन आंसर मैच नहीं करेंगे इसका मतलब अगर अपने पास एक कार्बोकेटायन ये दिया हुआ है इससे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन ये होगा और इसको कोई इंडक्टिव इफेक्ट से एक्सप्लेन कर रहा है तो दिमाग से पैदल देयर इज रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन यह है इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन अगर मुझे आंसर मालूम है तो मैं बहुत आसानी से बता सकता हूं कि यह आंसर कैसे आएगा एक्सप्लेनेशन तो खुद की कर लूंगा कि देखो इसमें 2 कार्बन का प्लस आई इसमें 3 कार्बन का और इसमें 4 कार्बन बढ़ रहे हैं प्लस आई बढ़ रहा है स्टेबिलिटी बढ़ रहा है लेकिन आप जानते हैं ऐसा नहीं है ये 3 की रिंग एक बार आंखें खोलो 3 की रिंग में ये इंटरनल एंगल कितने का है 60 डिग्री का और 60 डिग्री का होने पर यहां पर एंगल स्ट्रेन अप्रोक्सीमेट कितना है अगर मैं यहां पर इस दोनों बॉन्ड्स में एंगल स्ट्रेन की बात करूं इन दोनों बॉन्ड्स में अगर मैं किसकी बात करूं एंगल स्ट्रेन तो लगभग 49.5 डिग्री क्योंकि दिस कार्बन इज sp सही बात है कि नहीं है तो 49.5 डिग्री का एंगल स्ट्रेन है और अगर मैंने केटायन बना दिया तो बर्बाद हो जाएगा ये तो कैसे केटायन बनाते ही इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगी sp2 अभी भी बताओ इंटरनल एंगल कितने का है 60 डिग्री लेकिन होना कितने का चाहिए था 120 sp2 लेकिन है कितने का 60 तो साफ साफ दिखाई दे रहा है 60 डिग्री का एंगल स्ट्रेन आएगा तो ये केटायन हाईली जब भी sp2 बनेगा ना ए आंखें खोलो जब भी sp और ज्यादा अनस्टेबल हो जाएगा कारण रहेगा एंगल स्ट्रेन अब आप यहां से यहां जा रहे हो ना तो एंगल लगातार बढ़ रहा है यहां पर और एंगल बढ़ गया है
तो स्टेबिलिटी बढ़ रही है ड्यू टू रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। इसलिए 3 की रिंग 4 में जाना पसंद करती है, 4 की रिंग 5 में, और 5 की रिंग 6 में जाना पसंद करती है। ये आपके सामने स्टेबिलिटी ऑर्डर है। आखिरी बार सुनिए कि अभी जो हम पढ़ रहे हैं ना, इसमें क्या मुद्दे का पॉइंट है कि इस केटाइन को रीअरेंज करके एक बार ये केटाइन बनाने का मौका मिले और एक बार ये केटाइन बनाने का मौका मिले, तो हमें रिंग एक्सपांसन करवाना है, हाइड्राइड शिफ्टिंग को रोकना है और रिंग का एक्सपांसन करवाना है। लेकिन सर ये ना बनकर ये क्यों बन रहा है? क्या है ड्राइविंग फोर्स? ड्राइविंग फोर्स है रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन, रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। क्या ये पॉइंट आपको समझ में आया? भाई साहब केटाइन स्टेबलाइज होना चाहेगा किसी भी तरीके से। हालांकि ऊपर वाले में आप काउंट करोगे तो अल्फा एच 3 2 5 और 2 7 7 अल्फा एच है, लेकिन नीचे वाले में कितने अल्फा एच है आपके? 4 अल्फा एच। पर कहता है यहां अल्फा एच मैटर ही नहीं करेंगे। अल्फा एच को ओवरटेक कर गया है कौन? रिलीफ इन एंगल स्ट्रेन। ये केटाइन इस केटाइन में इसलिए जाना चाहता है क्योंकि एंगल स्ट्रेन कम हो रहा है। तो ये मेन पॉइंट है। अब जो ये बात नहीं जानता जीओसी में सेम क्वेश्चन करवा देते हैं, अब तो नहीं करवाते, पता लग गया है। सेम क्वेश्चन करवाते हैं, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा इसकी स्टेबिलिटी कम, अल्फा एच काउंट करके, और फिर रीअरेंजमेंट पढ़ाते हैं तो बोलता है ये मत बनाना ये बनाना। मतलब खुद को ही क्लियरिटी कि कौन सा ज्यादा स्टेबल है। टेक्निकल ये दोनों कार्बोकेटाइन आ जाए ना तो यही ज्यादा स्टेबल होता है, क्योंकि यहां पर इन्वॉल्वमेंट एंगल स्ट्रेन। सारी बातें आपका हाइपर इंडक्टिव रेजोनेंस नहीं कर सकता है। ये केमिस्ट्री है साहब, क्वेश्चन टू क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन बदल जाती है। आज को इतना ही, बाकी बात करेंगे हम अगली क्लास में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।